एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 20 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 7 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप पाठ पढ़ेंगे हमारे अतीत भाग 1 पुस्तक से। और पाठ का नाम है नए प्रश्न नए विचार। पाठ का नाम है नए प्रश्न नए विचार। और बच्चों इसके बाद यहाँ लिखा गया है उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं बच्चों? उपनिषद ग्रंथों को कहा जाता है। ठीक है, ग्रंथ उपनिषद नाम से ग्रंथ हैं जिनमें कि गुरु और शिष्यों की आपस की जो वार्तालाप है, जिसमें कि शिष्यों ने कुछ प्रश्न पूछे और गुरु ने उत्तर दिए, तो उसी वार्तालाप को उपनिषद में लिखा गया है। बच्चों अगर हम जाने उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के नज़दीक बैठना, गुरु के समीप बैठना। समीप मतलब पास में, गुरु के पास बैठना। और जब शिष्य गुरु के पास बैठेंगे तो शिष्य क्या कहेंगे? उनके मन में जो जो नए विचार आएंगे, जो नए प्रश्न आएंगे, उन सभी प्रश्नों को गुरु से पूछेंगे और गुरु उनके उत्तर देंगे। और जब गुरु उनके उत्तर देंगे बच्चों, तो जो वार्तालाप हुई गुरु और शिष्यों के बीच में, उसी वार्तालाप का संकलन उपनिषद नामक ग्रंथों में किया गया है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना, जैसा भी आपने चित्र के माध्यम से समझा था। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है। ठीक है, अध्यापक मतलब गुरु और छात्रों के बीच में जो बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो गुरु ने उत्तर बताए हैं, उन सभी बातों का संकलन इन ग्रंथों में है, जिनको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जो विचार हैं इन्हें सामान्य वार्तालाप, जैसे कि आम लोग बातें करते हैं, इसी तरह से प्रस्तुत किया गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, शायद थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। बच्चों बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। इसी तरह से कुछ विचारक थे जिनके के मन में बहुत सारे कठिन सवाल आए और उन्होंने उनके उत्तर खोजने की कोशिश की। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। और उनके कठिन सवाल क्या थे? कि मृत्यु के बाद जो जीवन है वो कैसा जीवन है, उसके बारे में जानना चाहते थे। अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। एक ये प्रश्न था उनके मन में कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। इनमें से कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है, कुछ स्थायी है मतलब कुछ चीज़ें परमानेंट हैं, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि मरने के बाद भी वो इस ब्रह्मांड में रहती हैं? उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया। उन्होंने बताया कि मृत्यु के साथ ये शरीर तो जलकर भस्म हो जाता है। मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तो शरीर तो नष्ट हो जाता है। लेकिन इस संसार में क्या बचा रहता है? वो होती है आत्मा, या इसे हम ब्रह्म भी कह सकते हैं, या इसे हम सार्वभौमिक आत्मा भी कह सकते हैं। तो बच्चों इसलिए कहा जाता है ना कि शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जलती है न मरती है, ठीक है, न पानी से भीग सकती है। तो जो उन लोगों के प्रश्न यही थे कि मृत्यु के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इस ब्रह्मांड में बची रहती है। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। आत्मा को और ब्रह्म को, ब्रह्म मतलब भगवान, दोनों को एक ही मानते थे। अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे। अधिकांशतर कौन थे? ये जो चर्चाएं होती थी, जैसे अध्यापक और छात्रों के बीच में जो चर्चाएं हुई, या ये जो प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न किन के मन में आते थे? अधिकांशतर पुरुषों के मन में आते थे। ठीक है, विशेषकर ब्राह्मण और राजा। और वो भी कौन? ब्राह्मणों के मन में इस तरह की बातें आती थी या राजाओं के मन में इस तरह की बातें आती थी। कभी कभी गार्गी जैसी, बच्चों ये गार्गी कौन थी? महिला थी। ठीक है, गार्गी जैसी स्त्री विचारकों के नामों का उल्लेख भी मिलता है। बच्चों आपने नाम सुना होगा, गार्गी, अपाला, घोषा, है ना, ये बहुत ही विद्वान महिलाएं थी ना। ये अलग अलग महिलाओं के नाम हैं, गार्गी है, अपाला है, घोषा है। ये पुरुषों की सभाओं में बैठा करती थी और विद्वानों की तरह चर्चाएं किया करती थी। ये बहुत ही विद्वान थी, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। गार्गी अपनी विद्वता के लिए
प्रसिद्ध थी और राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे। बच्चों, जो गरीब व्यक्ति होते थे वो इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लेते थे। परंतु क्यों कम भाग लेते थे? क्योंकि ये राज दरबारों में होती थी, है ना। परंतु कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पर के राजमहलों में गरीब लोग भी इन चर्चाओं में भाग लेते थे। तो बच्चों, वर्कशीट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही नॉलेजेबल थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद शब्द का अर्थ बताना है बच्चों। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखोगे। बहुत ही छोटे छोटे उत्तर हैं, ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है बच्चों। आप जो अब पढ़ते हैं, आप तैयारी करते हैं बेटा, आप वर्कशीट तो करते ही हैं, बट इसके साथ आप लर्न भी क्या करो। अब आपके एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं, है ना। दूसरा प्रश्न है, विचारक मतलब जो व्यक्ति विचारवान होते हैं, जो सोचते विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, है ना। विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे? तो विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे? तो यहाँ पर देखिए, मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। नंबर डाल के लिखोगे आप, ठीक है। नंबर 1 ये है आंसर। नंबर 2, आंसर नंबर 2 में आप पॉइंट डाल के लिखोगे। नंबर 1 इसमें पूछा है ना किन सवालों के, तो यहाँ पे सवाल बताए जा रहे हैं, ठीक है। मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। और दूसरा था, यज्ञ क्यों किए जाते हैं इस बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। और ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, उसके बारे में जानना चाहते थे कि वो क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट डाल के आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखोगे। तीसरा प्रश्न है, उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताइए। तो बच्चों, महिला विचारक का नाम अभी मैंने आपको बताया था। महिला विचारक का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। उनका नाम है गार्गी। ये बहुत ही विद्वान महिला थी, ठीक है, जो कि राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये है आंसर नंबर 3, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर है गार्गी विचारक, ठीक है। गार्गी नाम था उनका। ये बहुत ही विद्वान थी। तो बच्चों, अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। और केवल एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं। तो बच्चों, फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।